और इस वीडियो में मेरे पास मेरा की लाइट नहीं है तो मैं ऐसा नहीं दिख पाऊंगा। अरे सर ओटीपी, सर ओटीपी। सर, अरे सर ओटीपी दे दीजिए। अरे तुम इसके लिए दरवाजे पे चले आए। अरे सर जाना है, दे दीजिए सर जल्दी। यार बाद में दे दूंगा ना, एक्साइटमेंट मत बिगाड़। तो यार सर फिर मैं वीडियो के अंत में मिलूंगा आपसे। हाँ ठीक है, चला जाना, चल चल। ये पार्ट वीडियो से काफ़ी अलग है। इसमें अनाउंसमेंट है हमेशा की तरह। 2 स्टेप्स आपको फॉलो करना है। चैनल सब्सक्राइब करना है, उसके बाद लिखना है सब्ड ईथन। ये नए ऑडियंस के लिए है बस पॉलिसी, और फिर मैं आपको अगली वीडियो में मेंशन कर दूंगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ वो कैनन m50 पे ही कर रहा हूँ, और इसमें किट लेंस लगा हुआ है इसका। फाइनली यार कैमरा आ गया। मुझे तो लग रहा था कि मैंने Canon m50 Mark II इसलिए लिया क्योंकि ये काफी कॉम्पैक्ट है और काफी इजी है इसे यूज करना। इसमें 24 MP का APS-C सेंसर लगा हुआ है। इसका जो प्रेडेसेसर था Canon m50 Mark I, उसमें और इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बट इसका प्राइस काफी अट्रैक्टिव है और इसका डिजाइन और इमेज क्वालिटी दोनों ही काफी सॉलिड है। इसका ऑटो फोकस ज्यादा रिफाइंड है इसके प्रेडेसेसर के मुकाबले में। Mark II में वर्टिकल शूटिंग सपोर्ट भी है और आप इस कैमरा से डायरेक्टली लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। ये कैमरा आपको 50 से 55 हजार के बीच में मिल जाना चाहिए। तो अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। सबसे पहले बात करते हैं कि इस कैमरा में क्या है ऐसा नया जो मैंने इसे खरीद लिया। तो यार सबसे पहले तो इसका डुअल पिक्सल ऑटो सिस्टम काफी इंप्रूव हुआ है पहले वाले से। अब देख सकते हो मेरे साथ को ये ट्रैक कर रहा है बहुत ही इजीली। M50 Mark I वर्टिकल शूटिंग सपोर्ट नहीं करता था, बट M50 Mark II करता है। इसे आप लाइव स्ट्रीम बहुत ही ज्यादा इजीली कर सकते हो। एक नेगेटिव पॉइंट की बात करूं, ये जब 4K 24 FPS पे शूट करता है तो वो इमेज काफी हेवीली क्रॉप हो जाती है एंड उसमें डुअल पिक्सल ऑटो फोकस भी काम नहीं करता। अब बात करते हैं बॉडी और हैंडलिंग के बारे में। ये काफी हद तक मिनी DSLR का लुक देता है। हालांकि ये काफी छोटा है, कॉम्पैक्ट है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इसका ग्रिप भी काफी कंफर्टेबल है। कंट्रोल्स वैसे ही जैसे इसके प्रेडेसेसर पे थे Mark I पे, वैसे इसके भी कंट्रोल्स है। इस कैमरा के बॉडी के टॉप राइट हैंड साइड पे आपको कंट्रोल डायल, शटर बटन, रिकॉर्ड बटन और MFN बटन देखने को मिलेगा। बाकी कंट्रोल्स इसके बैक पे हैं राइट साइड वाले एरिया पे। वो बटन्स काफी ज्यादा क्रैम्ड हैं और छोटे हैं, और इतने छोटे कि मैं तो बस टच स्क्रीन ही इसका यूज करता हूँ सेटिंग चेंज करने के लिए। बटन्स यूज करना बहुत मुश्किल है, और ट्रस्ट मी जिस कैमरा का भी बॉडी इतना छोटा होता है उसमें बटन यूज करने में दिक्कत होती ही है। वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए भी टच स्क्रीन वाले बटन को यूज करना ज्यादा इजी है। इसके मेन्यू में सारी चीजें आपको काफी इजीली समझ आ जाएगी। बाकी यूएस कैमरास की तरह ही इसका मेन्यू है बहुत ही इजी है। इस कैमरा का टच स्क्रीन काफी ब्राइट है, काफी सही से रिस्पॉन्स करता है। ब्राइट कंडीशंस में भी मैं जब शूट कर रहा था तो इसके मेन्यू के थ्रू नेविगेट करना काफी ईजी पड़ा मुझे। और ये बात तो जानते हो कि इसका टच स्क्रीन फुल्ली आर्टिकुलेटिंग है। मुझे सबसे बेस्ट बात इसकी यही लगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसका 2.63 M डॉट का इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर भी काफी ब्राइट है, क्लियर भी और परफॉर्म भी अच्छा करता है। सेंसर भी है बगल में जो कि काफी सही काम करता है इसका। व्यू फाइंडर में भी देखते देखते आप टच स्क्रीन को यूज कर सकते हो और अपना फोकस पॉइंट सेव कर सकते हो किसी पर्टिकुलर एरिया पे। Mark II में बिल्ट इन ETTL पॉपअप फ्लैश लगा हुआ है जो कि डिसेंट है फ्लैश शूटिंग के लिए, और इसके ऊपर हॉट शू लगा हुआ है जिसकी वजह से आप एक्सटर्नल फ्लैश लाइट लगा सकते हो। इस कैमरे में 3.5 mm का माइक्रोफोन जैक है, मतलब
रीजन टू बाय यार। इसमें माइक्रो HDMI और USB माइक्रो भी स्लॉट्स है राइट साइड में। अनफॉर्चुनेटली ऑडियो लेवल्स मॉनिटर करने के लिए कोई हेडफोन जैक नहीं है, मुझे जरूरत पड़ी नहीं, वैसे बाकी प्रोफेशनल हो तुम देख लो। और ये कमी इस बजट के काफी सारे कैमरास में होती है। एंड थैंक्स टू इसका सब्सटैंशियल ग्रिप, इतना लाइट वेट और कॉम्पैक्ट होने के बावजूद बहुत ही इजीली आप इसको अपने हाथ में लेके शूट कर सकते हो। बट डरना, गिराने से डरना जरूरी है। ये कैमरा CIPA रेटेड भी है क्योंकि ये पर चार्ज 305 इमेजेस कैप्चर कर सकता है। इफ यू आर शूटिंग स्टिल्स देन इसका बैटरी एक दिन या एक दिन से ज़्यादा भी चल सकता है। और अगर आपको काफ़ी सारी वीडियो शूट करनी है तो स्पेयर बैटरी ले लो, क्योंकि बैटरी काफ़ी फास्ट ड्रेन करता है। मैं 40 से 50 मिनट शूट करता हूँ तो मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं। और वो USB चार्जिंग ये सपोर्ट नहीं करता, तो वो चार्जर खोना मत इसका यार। अब बात करते हैं ऑटो फोकस के बारे में। M50 Mark II में वन ऑफ द बिगेस्ट अपग्रेड इसका ऑटो फोकस में ही आया है। हालांकि Mark II का ऑटो फोकस सिस्टम सेम पिछले वाले कैमरे की तरह ही है, बट Mark I सिर्फ फेस ट्रैक सपोर्ट करता था और ये कैमरा फेस ट्रैक और आई ऑटो फोकस भी सपोर्ट करता है। सब्जेक्ट कितना भी दाएं बाएं हिले ये ट्रैक कर लेता है उस सब्जेक्ट को आई ऑटो फोकस पे। और लो लाइट सिचुएशंस में भी ये आई को काफी सही से ट्रैक कर लेता है। आई ऑटो फोकस ह्यूमन सब्जेक्ट्स के साथ बस काम कर सकता है, बाकी लिविंग बीइंग्स के साथ ये ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। बाय द वे इसका टच एंड ड्रैग ऑटो फोकस सिस्टम काफी ज्यादा हेल्पफुल है और बहुत ईजी है उसे यूज करना, ट्रस्ट मी। अब बात करते हैं इमेज क्वालिटी के बारे में। M50 Mark II अपने प्रेडेसेसर की तरह इमेज क्वालिटी प्रोवाइड करता है। JPEGs काफी वाइब्रेटली कलर्ड आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसमें काफी सेम अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट भी रहेगा और कैमरा के बाहर भी एक्सपोर्ट करोगे तो ज्यादा एडिटिंग की जरूरत पड़ेगी नहीं मेरे हिसाब से। ये इमेजेस जो अभी आप देखोगे वो मैंने एडिट किया नहीं है, बस कैमरे से खींचा और डाल दिया इस वीडियो में। अब बात करते हैं इस कैमरा के वीडियो सेक्शन पे। Canon m50 Mark II में आप 4K कैप्चर कर सकते हो, बट मैं आपको इस पे 1080p रिकॉर्ड करना ही सजेस्ट करूंगा क्योंकि 4K 24 FPS पे काफी क्रॉप हो जाता है। एंड वाइल शूटिंग इन 4K डुअल पिक्सल ऑटो फोकस सपोर्ट नहीं करता, तो आपको पता नहीं रहेगा कि आपका सब्जेक्ट फोकस में है या नहीं, भरोसा नहीं रहेगा। तो यार 4K के लिए ले रहे हो तो मत लो। बट इस पे आप 1080p में 60 FPS तक पे शूट कर सकते हो और 720p में 120 FPS। अब आते हैं कंक्लूजन पे, जिसमें मैं बताऊंगा मुझे क्या सही लगा इस कैमरा का और क्या गलत लगा। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या सही लगा। सॉलिड फेस ट्रैकिंग और आई ऑटो फोकस दोनों बहुत ही तगड़ा है। JPEGs के इमेजेस काफी सही निकलते हैं इस कैमरा से एंड रॉ फाइल्स का भी क्वालिटी काफी सही होता है। ये कैमरा कॉम्पैक्ट है और काफी कंफर्टेबल है, जब इसको होल्ड करोगे तो पता चल जाएगा आपको। इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर काफी सही दे रखा है कैनन ने। डे टाइम शूटिंग के लिए बेस्ट, एक्सीलेंट टच स्क्रीन इंटरफेस, बहुत बढ़िया ऑटो मोड, और मैं अभी ऑटोमेटिक मोड पे शूट कर रहा हूँ। मैनुअल में बाकी यार अभी सीखना मुझे। अब बात करते हैं मुझे क्या नहीं पसंद आया। 4K फुटेज में 1.5x का क्रॉप आपको देखने को मिल जाएगा। पुअर ऑटो फोकस व्हाइल शूटिंग इन 4K। साइलेंट इलेक्ट्रॉनिक शटर अवेलेबल ओनली इन फुल्ली ऑटोमेटिक सीन मोड। नो हेडफोन सॉकेट, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन रियर कंट्रोल्स और मैनुअल बटन्स थोड़े ज्यादा छोटे हैं। तो यार ऑटो फोकस काफी सही है। वन ऑफ द मेन रीजंस मेरा यही था कि ऑटो फोकस बहुत सही है तो लेना है मुझे ये कैमरा। और कैनन कैमरा ऐप से मैं काफी इजीली इसको यूज कर सकता हूँ। स्क्रीन कास्ट भी बहुत सही काम करता है, इमेजेस वायरलेसली ट्रांसफर बहुत सही से हो जाती है एंड वीडियोस भी। फुल्ली आर्टिकुलेटिंग टच स्क्रीन है इसका, मेरा फेवरेट। व्लॉग 4K में तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। बाकी अगर इन सब चीजों से दूर रहना है तो बाय इट, एंड लिंक डिस्क्रिप्शन से, वहीं से जाके लो। एफिलिएट लिंक है, आई कुड गेट कमीशन। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अनाउंसमेंट जो किया था मत भूलना। नए ऑडियंस के लिए सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिख दो सब्ड ईथन, और स्क्रीनशॉट मैं दिखा दूंगा उस कमेंट का अगली वीडियो में। एंड ये थी मेरी लास्ट वीडियो, जाइए देखिए, मजा आएगा। बाय। यार 1.5 घंटे की यूज पर डिस्चार्ज हो जाती है, चार्ज भी लगाना पड़ेगा। कैमरा कहाँ गया? ये खिड़की खुली कैसे हुई है?